नाम साहेबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को परमात्मा जिज्ञासु और परमात्मा विमुख पुरुषों की स्थिति। इस वाणी में सतगुरु कबीर साहब ने परमात्मा के सच्चे भक्त एवं परमात्मा के नकली भक्तों के बारे में बताया है, अर्थात जो लोग परमात्मा से मुलाकात नहीं कर पाते, परमात्मा को नहीं जान पाते। रामायणी नंबर 67 में आपको देखना है, वाणी कहते देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई, धींगी धींगा भली न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना। देह हलाए, यहाँ पर समझ लेना, जो लोग नाचने गाने वाले हैं, नाच गाकर उत्साह मनाते हैं और परमात्मा को नहीं जानते हैं, ऐसे भक्तों का केवल आडंबर ही होता है। ठीक है। मुख कछुअर हृदय कछुआना, सो सपने काहू मोहि नहीं जाना, ते दुख पहिए ही संसार, जो चेतहु तो होए उबारा, जो गुरु किंचित निंदा करे, शूकर स्वान जन्म दे धरई। साकी है, 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाव, कहाँ है कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। ध्यान से समझना, साहब का आदेश है, साहब की वाणी है। शरीर के हिलाने से अर्थात नाचने कूदने से भक्ति नहीं हो सकती, चाहे मनुष्य बहुत प्रकार के भेष क्यों ना बना ले। जो कोई भक्त हमारे बताए हुए परम पुरुष परमात्मा को भली प्रकार से अपनी आत्मा के निरंतर जान लेते हैं, वे लोग नग्न दिगंबर रूप से रहना अच्छा नहीं मानते, अर्थात वे लोग नाचना कूदना, अनेक प्रकार के भेष बनाना और नग्न रहना आदि ब्रह्म आडंबर को अच्छा नहीं मानते हैं। इस प्रकार जो अनेक प्रकार के स्वांग धारण करते अर्थात विचित्र वेश बनाकर नग्न रहते तथा उछल कूद मचाते हैं, उनको सच्चे भक्त लोग यह दिखावा मात्र अच्छा नहीं मानते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनेक प्रकार के स्वांग द्वारा जनता को वश में करने की इच्छा से लोकाकर्षक क्रियाएं करते रहते हैं, जिससे लोग उन्हें बड़े भक्त मानते हैं, किंतु वस्तुतः वे भक्त नहीं हैं। नाचना कूदना आदि वाम क्रिया करते रहने से सदा वे बहिर्मुख ही रहते हैं, उनकी मनोवृत्ति अंतर्मुख कभी नहीं होने पाती है। जिसके मुख में कुछ और तथा हृदय में कुछ और ही बात होती है, उसने स्वप्न में भी कभी मुझे नहीं जाना। वे लोग इस संसार में दुख पावेंगे। सदगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, यदि आप लोग चेतोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अर्थात जिनके मुख में तो कुछ और बात रहती है और मन में कुछ और, ऐसे मिथ्यावादी लोग मुझे जागृत में तो क्या स्वप्न में भी नहीं जान पाते हैं। वे लोग इस संसार में जन्म मरण आदि दुख को प्राप्त होते हैं, यदि ये लोग चेत जाएं और मिथ्या भाषण छोड़कर सत्य बोलें। ठीक है, मिथ्या भाषण छोड़कर सत्य बोलें, अपने आत्म कल्याण का साधन करें तो उनका उद्धार हो सकता है। जो शिष्य गुरु की जरा भी निंदा करता है तो वह शूकर अर्थात बाराह तथा कुत्ते का जन्म धारण करता है। केवल इतना ही नहीं, किंतु जो शिष्य गुरु की निंदा करता है वह 84 लक्ष योनियों में भटक भटक कर महान दुख पाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि है जो उस परमात्मा राम को जानता है वह मुझे प्रिय लगता है। ध्यान रखना, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर गुरु की निंदा करने की बात कही है। जो लोग गुरु की निंदा करते हैं उनका जन्म कुत्ते का होगा, परंतु फर्क ये है कि पहले तो ये जानना होता है कि जिसे हमने गुरु बनाया है वो गुरु है या नहीं। अगर आपने जिसे गुरु बनाया है वो गुरु है ही नहीं और वो आपको गलत शिक्षा दे रहा है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु की निंदा करने से क्या होगा, क्योंकि जो गुरु नहीं है आपकी नजरों में गुरु बना हुआ है तो उसकी निंदा करना ना करना के बराबर है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सदगुरु कबीर साहब के आदेश से आपको ज्ञान देता है, जो सदगुरु कबीर साहब के आदेश पे आपको चलाता है और आपको मोक्ष के काबिल बनाकर आत्मज्ञान करा के आपका आत्म कल्याण करता है, वो गुरु सच्चा सतगुरु होता है। ऐसे गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। सतनाम साहेब बंदी, आपको फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ।